इस वीडियो में हम सोफोक्लिस के मशहूर ड्रामे एडिपस द किंग पर मुख्तसर बात करेंगे। लातीनी जुबान में इस ड्रामे को एडिपस रेक्स या एडिपस टायरानुस भी लिखा जाता है। यूनानी द्योमाला में एडिपस नाम का एक किरदार मिलता है जो बचपन में ही अपने माँ बाप से अलहदा हो गया था और किसी तरह एक दूसरे इलाके के बादशाह तक पहुँच गया। उस बादशाह और उसकी मलका ने एडिपस को पाला और जवान किया, लेकिन उसे कभी ये नहीं बताया कि वो उनकी हकीकी औलाद नहीं है। तकदीर ने उसके साथ एक खेल खेला और कई सालों बाद उसके असली वालिदैन दोबारा उसकी जिंदगी में आए, लेकिन अनजाने में उसने अपने असली बाप को कत्ल कर दिया और फिर अपनी ही माँ के साथ शादी करके 4 बच्चों को भी जन्म दिया। उन बच्चों के जवान होने के बाद जब ये सारी हकीकत सामने आई तो एडिपस ने खुद को सजा देते हुए अपनी आंखें फोड़ डाली और उसकी माँ जो उसकी बीवी भी बन चुकी थी उसने खुदकुशी कर ली। सोफोक्लिस ने इसी मिथ को इस ड्रामे के अंदर पेश किया है। यूनानी अदब और सोफोक्लिस के बारे में जानने के लिए आप इस ड्रामे पर बनाई गई हमारी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम इसकी ब्रीफ समरी को देखेंगे। कदीम यूनान के शहर थीब्स पर लायस नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी मलका का नाम जोकास्टा था। किसी बात पर देवता बादशाह लायस से नाराज हो गए तो उन्होंने उसे और उसकी नस्ल को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में ये पेशीन गोई की गई कि वो अपने बाप का कत्ल करके अपनी माँ के साथ शादी करेगा। इस खौफनाक पेशीन गोई से बचने के लिए उन्होंने एक चरवाहे के जरिए उस बच्चे को पहाड़ों में फेंकवा दिया। रास्ते में उस चरवाहे को बच्चे पर तरस आ गया तो उसने वो बच्चा साथ वाले शहर कोरिन्थ के रहने वाले एक दूसरे चरवाहे के हवाले कर दिया और उस दूसरे चरवाहे ने वो बच्चा कोरिन्थ के बादशाह पॉलीबस और मलका मेरोपी को दे दिया। उनके यहाँ औलाद नहीं थी। फिर उन्होंने ही उस बच्चे को पाला और जवान किया। उन्होंने उसके जख्मी पाँव को देखकर उसका नाम एडिपस रखा, जिसका मानी है जख्मी पाँव वाला। ये बच्चा बड़ा होकर बेपनाह ज़हीन, बहादुर और लातादाद सलाहियतों का मालिक बना। वो पॉलीबस और मेरोपी को अपने असली वालिदैन समझता रहा। एक दफा उसे किसी ने बताया कि जिनके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। उसने जब ओरेकल ऑफ डेल्फाई से तस्दीक करना चाही तो उसे उसके असली वालिदैन के बारे में बताने की बजाय सिर्फ इतना बताया गया कि तुम अपने बाप का कत्ल करके अपनी माँ के साथ शादी करोगे। इस डर से उसने कोरिन्थ शहर और अपने वालिदैन को छोड़ दिया। वहां से भागकर वो थीब्स की तरफ आ निकला। शहर से बाहर उसका सामना कुछ लोगों से हुआ। किसी बात पर उनमें झड़प हो गई और एडिपस ने उन्हें कत्ल कर दिया। उनमें से सिर्फ एक शख्स बच निकलने में कामयाब हो गया। कत्ल होने वालों में से एक थीब्स का बादशाह लायस भी था, जो कि उसका असली बाप भी था, लेकिन एडिपस ये बात नहीं जानता था। उन्हीं दिनों में थीब्स पर एक खतरनाक बला मुसल्लत हो चुकी थी जिसे लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। एडिपस ने उस बला से इस शहर के लोगों को निजात दिलाई तो उन्होंने इनाम के तौर पर उसे अपना बादशाह बना लिया और यहाँ की मलका जोकास्टा, जो लायस के कत्ल के बाद अब बेवा हो चुकी थी, उसके साथ एडिपस ने शादी भी कर ली। दोनों इस बात से बेखबर थे कि वो असल में माँ बेटा है। फिर उनके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह 15 साल गुजर गए और ये बच्चे काफी बड़े हो गए। एक दफा थीब्स शहर में एक खौफनाक वबा फैल गई जिसकी वजह से बहुत से इंसान और जानवर मर गए, फसलें तबाह हो गईं। ओरेकल की तरफ से एडिपस को बताया गया कि यहाँ के साबका बादशाह लायस का कातिल अभी तक आजाद है और इसी शहर में मौजूद है। जब तक उसे सजा नहीं मिलती ये अजाब खत्म नहीं होगा। तहकीकात शुरू की गईं तो वहां रहने वाले एक बूढ़े नाबीना शख्स टायरिसियस ने, जो तमाम हकायक जानता था, एडिपस को रोकने की कोशिश की कि वो ज्यादा छानबीन न करे क्योंकि सच्चाई बहुत खौफनाक है। लेकिन एडिपस ने उसकी बात ना मानी। वो मुकम्मल सच सामने लाना चाहता था। इसी दौरान कोरिन्थ से एक मैसेंजर बादशाह पॉलीबस की मौत की खबर लेकर आया। उसने ये इंकशाफ किया कि एडिपस कोरिन्थ के बादशाह पॉलीबस और मेरोपी का बेटा नहीं है। जब वो मुश्किल से 3 दिनों का शीरखार बच्चा था तो उसी ने उसे बादशाह पॉलीबस के हवाले किया था। उसने बताया कि पहाड़ों में फिरते हुए उसे वो बच्चा थीब्स के रहने वाले एक दूसरे चरवाहे ने दिया था और वो चरवाहा बादशाह लायस का आदमी था। फिर थीब्स के उस चरवाहे को भी बुलाया गया। ये बादशाह लायस का गुलाम रह चुका था। ये वही शख्स था जो बादशाह के कत्ल के मौका पर वहां से बच निकला था। ये कातिल को पहचानता था और यही वो शख्स था जिसने नौमौलूद एडिपस को कोरिन्थ के चरवाहे के हवाले किया था। उसने सारी हकीकत बता दी कि एडिपस असल में बादशाह लायस और मलका जोकास्टा का बेटा है। शहर से बाहर लायस को कत्ल भी इसी ने किया था और ये अब अपनी माँ का शौहर भी है। इस तरह सारी हकीकत सामने आ गई।
اور یہ سب کچھ جان لینے کے بعد ملکہ جوکاسٹا نے شرم اور ذلت کی وجہ سے خودکشی کر لی اور ایڈیپس نے بھی ملکہ کے نوکدار زیورات مار کر اپنی آنکھوں کو ضائع کر لیا۔ اس کے بعد ملکہ جوکاسٹا کے بھائی کریون نے تخت سنبھال لیا اور ایڈیپس کے درخواست کرنے پر اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ اس ڈرامے کی ڈیٹیلڈ سمری آپ نیچے ڈیسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔